हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एवरीथिंग साइकोलॉजी में। प्रीवियस वीडियो में हमने मेमोरी का मीनिंग एंड उसके जो दो एस्पेक्ट्स हैं, मेमोरी के पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट, उनके बारे में जाना, और फिर 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी के बारे में जाना, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। आज हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन के बारे में जानेंगे कि जो हमारी मेमोरी है, मतलब हम मेमोराइज़ कैसे, चीज़ों को याद कैसे रख सकते हैं, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो मैकेनिज़्म है, उसके बारे में जानेंगे आज हम। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्मृति या फिर मेमोरी की जो 3 अवस्थाएं हैं या 3 स्टेजेस हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, उनको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर हम मान लें कि कोई छात्र है, भारत के राज्यों की राजधानी का नाम याद कर रहा है। राज्यों की राजधानी की सूची उसके सामने होती है, लिस्ट मतलब उसके सामने है, जिसका प्रत्यक्षण वह बार बार पढ़ता है और करता है, मतलब उसका परसेप्ट कर रहा है वो बार बार पढ़कर, तथा जिसके परिणाम स्वरूप उसकी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं या फिर परिवर्तन आते हैं, जिससे विशेष संकेत या स्मृति चिन्ह, जिन्हें मेमोरी ट्रेसेस बोलते हैं, वो बनते हैं। यह जो संकेत की है या फिर एनकोडिंग की प्रक्रिया हुई, मतलब जो छात्र है, पहले तो वह राज्यों की राजधानी के नाम याद कर रहा है, फिर वो जो राजधानी की सूची उसके सामने है उसका वो प्रत्यक्षण करता है या फिर परसेप्शन करता है। फिर छात्र जो है राज्यों की राजधानी के नामों को लेखन कर लेने के बाद उसे कुछ समय तक संचित करके रखता है, जिसके फलस्वरूप सीखा गया नाम उसके कुछ दिनों तक याद रहता है। उसे स्टोरेज की संज्ञा दी गई है। मतलब जो छात्र है वो राज्यों की राजधानी के नामों को एक जगह पर लिख लेता है, उसे संचित करके रखता है या फिर स्टोर करके रखता है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो उसने सीखा है, जो राज्यों की राजधानी के नाम उसने सीखे हैं, उसे कुछ दिनों तक याद रहते हैं वे इस सारी प्रोसेस को हम स्टोरेज कहते हैं। इससे पहले एनकोडिंग का प्रोसेस हुआ है, अब स्टोरेज का प्रोसेस हुआ है, अब हम रिकॉल या फिर रिट्राइवल का प्रोसेस करेंगे। मान लिया जाए कि 1 सप्ताह बाद उन्हें राज्यों की राजधानी का नाम छात्र से पूछा जाता है। यहाँ छात्र संचित की गई नामों का प्रत्याहान करता है या फिर उसे रिकॉल करता है, प्रश्न के अनुसार उत्तर देने की कोशिश करता है। इसे जो है रिट्राइवल कहा जाता है। सभी जो उसने स्टोर किए थे सारी सूचनाएं, उनकी पुनः प्राप्ति हो या फिर रिट्राइवल हो, ये जो है ये आवश्यक नहीं है। जैसे भारत के सभी राज्यों की राजधानी का नाम छात्र अपने मस्तिष्क में संचित किए रख सकता है, परंतु किसी खास समय में वह सभी राज्यों की राजधानी को पुनः प्राप्ति करने में सक्षम नहीं भी हो सकता। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्मृति की 3 अवस्थाएं या जो तत्व हैं, यह भी स्पष्ट होता है कि इन 3 अवस्थाओं का सीधा संबंध याद किए गए विषयों के विस्मरण से होता है। जैसे यदि किसी सूचना का संकेत की एनकोडिंग ठीक ढंग से नहीं किया गया, तो संभवतः जो स्टोरेज है या फिर रिट्राइवल है का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे हालात में विस्मरण निश्चित है, मतलब फॉरगेटिंग निश्चित है यहाँ पे। उसी समय से यदि एनकोडिंग किया गया है, उसका, परंतु यदि संचय नहीं किया गया तो पुनः प्राप्ति नहीं होगी। मतलब एनकोडिंग हुई है लेकिन स्टोर नहीं किया है तो भी रिट्राइवल नहीं होगा, तो इसके परिणाम स्वरूप भी जो है फॉरगेटिंग होगी। यदि संकेतकीकरण या तथा संचय हो गया है परंतु किसी कारणवश पुनः प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इसका भी विस्मरण हो जाएगा, मतलब इसमें भी फॉरगेटिंग हो जाएगी। इस तरह से ये स्पष्ट हुआ कि स्मृति के इन तत्वों या अवस्थाओं का सीधा संबंध फॉरगेटिंग से है। अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा दिमाग है, हमारा जो माइंड है, उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, जिससे जो भी एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग हुई है वो पीछे कुछ मेमोरी ट्रेसेस या फिर मेमोरी इमेजेस छोड़ के जाता है, जो कि कंजर्व करके रखे जाते हैं इन फॉर्म ऑफ एनग्राम्स। मतलब जो ये मेमोरी इमेजेस या फिर ट्रेसेस हैं, इनको कंजर्व करते हैं जब हम, उस फॉर्म को बोलते हैं एनग्राम्स।
तो जो भी याद किया गया है वो अपने पीछे आफ्टर इफ़ेक्ट छोड़ता है, अपना इफ़ेक्ट छोड़ के जाता है अपने पीछे, जिसको कंज़र्व करके रखा जाता है एनग्राम्स की फॉर्म्स में, जो एनग्राम्स बनाए गए हैं मेमोरी ट्रेसेस के द्वारा। फिर इसके बाद जो ये मेमोरी ट्रेसेस हैं ये नर्वस सिस्टम में प्रिजर्व होते हैं, सेव करके रखे जाते हैं या फिर ब्रेन में सेव करके रखे जाते हैं, जिससे जब भी हमें ज़रूरत है तो वो उनको हम यूज़ कर सकें। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिटेंशन ऑफ द लर्नड और एक्सपीरियंस्ड एक्ट, मतलब रिटेंशन करके रखना, स्टोर करके रखना एक जगह पे जो भी हमारी मेमोरी ट्रेसेस हैं उनको। फिर उसके बाद है ये जो ड्यूरेशन है रिटेंशन या फिर स्टोरेज की, वो डिपेंड करती है कि जो मेमोरी ट्रेसेस बने हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है उनके ऊपर। जब हम ट्राई करते हैं हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं या फिर लर्निंग हुई है उसको रिकलेक्ट या फिर रिपीट करने की, उसका रिट्राइवल करने की, मतलब हमें उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और हम उसे अपनी याद में लाना चाहते हैं, तो हम इन मेमोरी ट्रेसेस का यूज़ करते हैं। अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं उस चीज़ को याद करने में, रिकलेक्ट करने में या फिर उसका रिट्राइवल करने में उस मेमोरी ट्रेसेस का, तो जो हमारे मेमोरी ट्रेसेस हैं या फिर हमारी जो मेमोरी है उसे हम गुड बोला जाता है, वो अच्छी है या फिर गुड है बोला जाता है। और अगर लेकिन कुछ कारणवश जो मेमोरी ट्रेसेस है हमारी वो ख़त्म हो गए हैं, डाइड आउट हो चुके हैं, तो हम उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर लर्निंग हुई थी हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि हम रिटेन करने में नाकामयाब रहे हैं, हम याद नहीं कर पा रहे हैं हमारे जो भी मेमोरी ट्रेसेस थे या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम उसको नहीं अपनी याद में ला पा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि भाई हम भूल चुके हैं, हमारा फॉरगेटन हो चुका है, दोबारा याद नहीं आ रहा है जो भी हमने याद किया। तो लर्निंग जो है वो एक प्राइमरी कंडीशन है मेमोराइजेशन के लिए, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर लर्निंग नहीं है तो रिमेंबरिंग नहीं होएगी, हमें कुछ याद नहीं आएगा, और याद नहीं आएगा तो चीज़ें हम भूल चुके हैं, फॉरगेटन हो चुकी हैं। अब जो सेकंड स्टेज है वो है कि जो हमें इंश्योर करना है कि जो लर्निंग हुई है वो अच्छी तरह से रिटेन रहे, स्टोर रहे मेंटल इम्प्रेशंस या फिर इमेजेस के फॉर्म्स में या फिर ट्रेसेस के फॉर्म्स में, जिससे कि जब भी हमें ज़रूरत हो उसे रिट्राइव कर सके, उसका रिकॉल कर सके। और जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज है वो है प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन के अंदर उसको रिकॉग्नाइजेशन या फिर रिकॉल कहेंगे। रिकॉग्नाइजेशन जो है एक मच ईजियर और सिंपल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है रिकॉल से। रिकॉग्नाइज हम कर लेते हैं चीज़ों को लेकिन रिकॉल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई आंसर है किसी भी क्वेश्चन का, तो हमारे माइंड के अंदर होता है कि हाँ हम मेरे को पता है कि इसका आंसर इस टाइप से कुछ था, लेकिन उसका आंसर हमारी ज़ुबान पे नहीं आ पाता है, हमें समझ नहीं आता है कि हाँ क्या था, हम उसको अच्छी तरह से रिकॉल नहीं कर पाते, लेकिन हमारे मन के अंदर होता है कि हमें पता है। अब हम इन दोनों जो टर्म्स हैं इनका डिफरेंस जानेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो मान लीजिए कि जो रामनाथ है वो आपका क्लासमेट था 2 साल तक, और आप दोनों ने काफ़ी अच्छा टाइम एक साथ गुजारा है। तो जो आपके ओल्ड एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ स्टोर होके रहे हैं या फिर रिटेन होकर रहेंगे मेमोरी ट्रेसेस बनकर। अब अगर उसका नाम लेने पर आपको सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस उसके साथ आपने शेयर करे हैं वो सारी चीज़ें रिकलेक्ट होती हैं, आप उनको रिकॉल कर पाते हैं, तो उसको हम कहेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, आप उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर पाते हैं, तो इसको कहेंगे कि जो आपकी जो मेमोरी है वो गुड मेमोरी है, क्योंकि जो मेमोरी ट्रेसेस हैं वो स्टोर हुए थे या फिर रिटेन हुए थे अच्छे फॉर्म में। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आप जो है अपने जो म्यूचुअल एक्सपीरियंस थे उनको धुंधलेपन में याद कर पा रहे हो, अच्छी तरह से उनको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। जो मेमोरी ट्रेसेस हैं या तो वो वीक हो चुके हैं या फिर बिल्कुल ही डिसअपीयर हो चुके हैं। इस टाइप के केसेस में जो रिकॉग्नाइजेशन है वो पॉसिबल है, रिकॉग्नाइजेशन हो जाती है। मान लीजिए अगर वो आपके सामने आ गया है व्यक्ति, तो आप उसके बारे में सारी, हाँ भाई तू मेरा वो फ्रेंड था, इतने अच्छे थे, हम लोगों ने ये किया था वो किया था, सारी चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। बस इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए उस ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन के बारे में, वो जो है
हमें रिकॉग्नाइज़ हो जाती है। यहाँ पर वही है कि जो प्रेजेंस है उस ऑब्जेक्ट की, जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम सोच रहे हैं या फिर उस पर्सन की, अगर वो हमारे सामने आ जाते हैं तो सारी चीज़ें हमारे सामने रिकॉलेक्शन हो जाता है हर एक चीज़ का। जैसे कि अगर हम इस एग्ज़ाम्पल की बात करें तो अगर हम रामनाथ का फ़ोटो दिखाएं या फिर एक्चुअल प्रेजेंस रामनाथ के आपके सामने हो, तो आपको जो है हर एक चीज़ रिकलेक्ट हो जाएगी। जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस आपने रामनाथ के साथ अच्छे या बुरे उसके साथ शेयर किए हैं, वो सारे आपके सामने आ जाए। तो ये जो प्रोसेस है मेमोराइजेशन का, इसकी शुरुआत होती है लर्निंग या फिर कुछ भी एक्सपीरियंस करने के साथ, और इसका एंड होता है रिट्राइवल और रिप्रोडक्शन के साथ। तो इस सब से हमें पता चलता है कि जो मेमोरी है उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला है कुछ भी चीज़ को हम लर्न करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको एनकोडिंग भी कहा जाता है। फिर उसका हम रिटेंशन करते हैं या फिर स्टोरेज करते हैं, और उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन होता है और रिकॉल होता है। जो भी हमारी लर्निंग और एक्सपीरियंस को जब हमें उसकी ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने आए, फिर उसको हम रिकॉल करते हैं। तो ये था मैकेनिज़्म या फिर प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन का। मतलब हम मेमोराइज़ कैसे कर पाते हैं, कैसे चीज़ों को याद कर पाते हैं, इसके बारे में हम लोग ने जान लिया है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी टाइप्स ऑफ मेमोरी के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और नहीं पसंद आई तो भी कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।